हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का यूनिट 2 जो है उसकी स्टोरी। आपकी यूनिट में हमेशा एक पोएम होती है, एक स्टोरी होती है। सो यूनिट 2 में जो आपकी स्टोरी है फ्लाइंग टुगेदर, वो हम करेंगे। सो अब इसमें क्या है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम। तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा पेरेंट्स और टीचर बोलते रहते हैं कि आपको टाइम पे करनी चाहिए। तो कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल अपना होमवर्क करना, टाइम से उठना, हर चीज़ को जो है ऑर्गेनाइज रखना, डिसिप्लिन में रहना। सो ये सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग्स, इस तरह से। ओके, नाउ व्हाट हैपन व्हेन यू डिडंट डू एज दे आस्क्ड यू टू डू। तो क्या होता है अगर वो चीज़ें आप वो ना करें जैसा उन्होंने बोला है। सो शायद आपको डांट पड़ती होगी। सो यही सब चीज़ें यहाँ पर। सो अब ये स्टोरी है। डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टोल ट्री। तो एक फॉरेस्ट में जो है बहुत लंबा जो है ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी जो लीफी ब्रांचेस, लीफ का मीन्स होता है पत्ते, तो वो मतलब ब्रांचेस पे पूरे पत्ते पत्ते थे और वो इस तरह से मीन्स खड़ी थी, स्प्रेड आउट या बाहर निकली हुई थी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती है, जैसे हमारे हाथ होते हैं उसी तरह से वो भी पेड़ से हाथों की तरह स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह बाहर निकली हुई थी। दिस ट्री वॉज अ होम ऑफ अ फ्लोक ऑफ वाइल्ड गेज। सो ये क्या था? वाइल्ड गेज का एक घर था। मतलब फ्लोक मीन्स उनका जो पूरा ग्रुप होता है उसे बोलते हैं। सो उनका जो है क्या था, ये ग्रुप था। दे फेल्ट सेफ देयर। तो वहाँ पे उन्हें हमेशा जो है बहुत ही सेफ फील होता था। वन ऑफ द गेज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड। तो उनमें से एक जो बतख था वो क्या था, बहुत ही ओल्ड था और वाइज भी। वाइज मीन्स बहुत ही बुद्धिमान था। देन नेक्स्ट है, ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। तो तभी जो है उसने क्या देखा कि उसने एक क्रीपर देखा जो है नीचे उस पेड़ की जड़ के पास था। ठीक है, अब क्रीपर क्या होता है, जो पेड़ के ऐसे चारों तरफ मीन्स पेड़ को ही अपना सहारा लेकर ऊपर की तरफ जो पौधे बढ़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं। ओके, डू यू सी डेट क्रीपर, ही सेड टू देम। तो उसने बाकी बर्ड्स को बोला, क्या तुम्हें वो क्रीपर दिखाई दे रहा है? लेट अस डिस्ट्रॉय इट। चलो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। देन वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज। तो सारे गीज जितने भी थे वो सरप्राइज में बोलते कि हम इसे डिस्ट्रॉय क्यों करें? इट इज़ सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। वट हार्म कैन इट डू, तो ये हमें क्या हार्म, क्या नुकसान पहुंचा सकता है? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड। तो जो ओल्ड बर्ड था वो बोलता है कि मेरे दोस्तों, डेट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो। अब अभी तो देखो ये जैसे पेड़ है, ओके, तो अभी वो क्रीपर क्या है, बिल्कुल छोटा सा है, यहाँ पर है, लेकिन कभी ना कभी तो बड़ा हो जाएगा ना, तो ग्रो करेगा। अब ग्रो करने के बाद क्या होगा? एंड इट क्रीप्स अप इस दिस ट्री, और वो इस ट्री के ऊपर पूरा जो है इसको कवर कर लेगा। इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और धीरे धीरे ये बहुत ही मोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वट ऑफ डैट, आस्क्ड द गीज। तो वो जो बाकी के गीज हैं वो उससे पूछते हैं कि तो उसके बाद क्या होगा, इससे क्या होगा? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। तो एक क्रीपर हमें क्या मीन्स हार्म या नुकसान पहुंचा सकता है? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। तभी वाइज बर्ड बोलता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री। अगर क्रीपर ऊपर आएगा तो जो भी मीन्स दूसरे जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं वो भी इस ट्री के ऊपर आराम से इसकी हेल्प से ऊपर पहुंच सकते हैं। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल। एक हंटर भी ऊपर आ सकता है और हमें जो है मार सकता है, क्योंकि इसकी जो है जो शाखाएं हैं या फिर जो ब्रांचेस हैं वो क्या होंगी, बहुत मोटी हो जाएंगी। वेल देयर इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। तो वो सब बोलते हैं तो अभी इतनी क्या जल्दी है? द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, अभी तो ये बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। और यह तो बहुत गलत होगा कि छोटे से पेड़ को अभी हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। तो जो बूढ़ा उनका जो सबसे मीन्स ओल्ड गीज था, बतख था, वो बोलता है कि क्रीपर जब छोटा होता है उसे तभी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजिली। अभी यह बहुत छोटा है, बहुत ही मीन्स सॉफ्ट है आप बोल सकते हो, तो हम इसको ईजिली कट कर सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। और बाद में क्या होगा, ये हार्ड हो जाएगा और हम जो है इसे काटने में एबल नहीं रहेंगे, हम इसको नहीं काट पाएंगे। वी विल सी आंसर द बर्ड। और बाकी के बर्ड क्या बोलते हैं, देख लेंगे, जब होगा तब देखा जाएगा या देख लेंगे।
बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, तो उस टाइम पे उन्होंने जो उसको क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगेट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, उन्होंने जो है उसकी एडवाइस को भुला दिया, वो उसको भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइडिंग इट्स वे अप द ट्री, और जैसे ही वो क्रीपर बड़ा हुआ, अब देखो ये पहले छोटा सा था, बड़ा हो गया तो चारों तरफ ऐसे इसके मतलब ट्री के चारों तरफ जो है इस तरह से उसने अपने आप को पूरा बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बना लिया था, और ट्री के जो है पूरा ऊपर तक पहुंच गया था। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रोंग एज अ थिक रोप, और धीरे धीरे स्ट्रोंग होता रहा और इतना स्ट्रोंग हो गया जैसे एक मोटी जितनी रस्सी होती है, थिक रोप जो होती है उसकी तरह ये बहुत स्ट्रोंग हो गया था। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter come to the forest, तो एक सुबह जब सारे गीज गए हुए थे फूड की सर्च में, तो एक हंटर आता है उस फॉरेस्ट में। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीज लिव, तो ये वो जगह है जहाँ पर वो गीज रहते हैं, वाइल्ड गीज रहते हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से ही कहता है अच्छा ये वाली जगह है वो। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वो शाम को आएंगे तो मैं उन सबको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, तो हंटर जो है इसकी हेल्प से पूरा जो ट्री के ऊपर पहुंच जाता है। ही गोट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, वो जो है ऊपर टॉप पर पहुंचता है और अपने नेट को जो स्प्रेड कर देता है। ये देखो यहाँ पर इस तरह से अपने नेट को वो पूरा स्प्रेड कर देता है। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, उसके बाद वो नीचे उतरता है और वहाँ से चला जाता है ताकि गीज आए तो उनको थोड़ा बहुत भी शक ना हो। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, और शाम को सब के सब जो है वापस घर आते हैं। डिड नॉट नोटिस द नेट, और वो उनमें से कोई जो है नोटिस भी नहीं करता कि यहाँ पर नेट लगा हुआ है। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही वो ट्री के अंदर जाते हैं देवर ट्रैप्ड, सबके सब क्या होता है वहाँ पर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट, वो जो बहुत स्ट्रगल करते हैं कि बाहर निकल पाएँ, लेकिन वो उसके एबल नहीं थे, वो बाहर नहीं निकल पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, सभी गीज जो हैं जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं हेल्प हेल्प की कोई हमारी हेल्प करे। वी आर कोट इन द नेट हंटर्स नेट, ओ व्हाट शैल वी डू, हम जो है इस हंटर के नेट में फंस गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। डोंट मेक अ फस नाउ, अब जो है इस तरह से वो जो है मीन्स जो वाइज उनका ओल्ड बर्ड था वो बोलता है कि अब इस तरह से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इस जो है क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कल सुबह जो है वो हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, अब बर्ड्स जो है क्या बोल रहे हैं कि हम मूर्ख थे, हमने आपकी बात नहीं मानी, और रोने लगते हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हम जो है आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात नहीं सुनी। प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू, अब बताओ कि हमें क्या करना है। देन लिसन केयरफुली, तो बोलता है कि ध्यान से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड बोलता है कि अभी ध्यान से सुनो जो भी मैं बोल रहा हूँ। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रटेंड टू बी डेड, जब हंटर आए तो आप तुम सबको प्रटेंड करना है, यानी कि एक तरह से उसको धोखा देने इस तरह से एक्ट करना है कि तुम सब जो है मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, ऐसे ही एकदम से पड़े रहना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, और हंटर जो है डेड बर्ड्स को नहीं चाहते, तो जैसे ही उसे पता चलेगा कि वो सब मर चुके तो वो क्या करेगा, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, और वो हमें क्या करेगा, ग्राउंड पर फेंक देगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, क्योंकि तभी उसके लिए भी ईजी रहेगा नीचे आने के लिए। कलेक्ट द डेड बर्ड्स को कलेक्ट करना, एंड टेक देम होम, तो अब वो हमें मरा हुआ समझ के क्या करेगा, नीचे फेंकेगा। अब नीचे क्यों फेंकेगा, क्योंकि ऑलरेडी मर चुके तो उड़ के जाएंगे तो नहीं कहीं पे, तो हमें नीचे फेंकेगा एंड देन सोचेगा कि नीचे जाके इन्हें उठा लूँगा आराम से नीचे उतर कर, तो ये और उसको बाद में जो है मैं घर पे ले जाऊँगा। When the last of us has been thrown down, जब हम सबको नीचे फेंक दे, लास्ट वाले को जब नीचे फेंका जाए, we must quickly get up and fly away, हम जो है एकदम से उठेंगे और भाग जाएंगे, उठ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, सुबह जो है हंटर आता है और ऊपर चढ़ता है। ही लुक्ड एट द गेज इन द नेट, वो नेट में देखता है गेज को। दे आर ऑल डेड, सब मरे हुए थे। ही मटर टू हिमसेल्फ, वो खुद को बोलता है कि ये तो सब मर गए हैं। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, वो एक एक करके सबको नीचे फेंक देता है। एंड द बर्ड ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैज़ बिन थ्रो डाउन, तो वो बर्ड जो है वहीं पर रहते हैं जब तक कि लास्ट वन नहीं आ जाता है। देन ऑल एट वंस दे गोट अप, तभी जो है सब एकदम से खड़े होते हैं। फ्लैप देयर विंग्स, अपने
जो उनके विंग्स होते हैं उनको फ्लैप करते हैं एंड फ्लू अवे और उड़ जाते हैं। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, तो हंटर जो एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि अभी तो ये मरे हुए थे। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, और वो ऊपर से देखता है कि सारे के सारे गीज उड़कर जा चुके हैं। सो सबके सब गीज जो है वहाँ से उड़ जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है शिव कुमार की है, जो एक वाइज ओल्ड बर्ड है, उस स्टोरीज का छोटा सा, पंचतंत्र में जो स्टोरी है एक वाइज ओल्ड बर्ड, उसमें से छोटा सा पार्ट एक ही उसका लिया गया है। उसके बाद आते हैं आपके न्यू वर्ड्स। गीज, गीज क्या होता है? प्लूरल होता है गूज का, और इसका मीन्स क्या होता है? लार्ज वेब फुट बर्ड्स। नाउ है क्रीपर। क्रीपर क्या होता है? प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो यूजुअली अलोंग अ वॉल और अ ट्री। तो ये क्या है? छोटे छोटे एक तरह से प्लांट्स ही होते हैं जो दूसरे प्लांट्स का सहारा लेकर या वॉल का सहारा लेकर ऊपर बढ़ते हैं या ग्रो करते हैं। वाइंडिंग, गो इन सर्कुलर एंड स्पाइरल कोर्स, यानी कि इस तरह से कोई चीज़ जब ऊपर की तरफ जाती है या किसी चीज़ को घेर लेती है। मटर्ड, स्पोकन इन अ लो टोन, जब हम खुद से ही बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं या क्लास में कुछ होता है तो आराम से जब हम बातें करते हैं तो वो क्या होता है? मटर्ड। फ्लैप, मूव विंग्स अप एंड डाउन, यानी कि अपने विंग्स को ऊपर की तरफ ऊपर और नीचे करना, यानी कि उड़ने के लिए जैसे बर्ड्स अपने विंग्स को हिलाते हैं, तो सेम उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? फ्लैप। सो ये थे आपका चैप्टर नंबर 4, और इसके बाद में ये वाले जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम करेंगे बाद में। अगर इसमें कोई डाउट है तो हम आप कमेंट करके बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।